जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने सभी बच्चों को देख करके बाबा ने कहा, ये है मेरे स्नेही बच्चे। और बाबा उन बच्चों को देख के बहुत खुश हो रहा था। हर एक के मस्तक पर तीन बाबा ने बिंदियां दिखाई। तो बाबा ने कहा कि ये तीन जो बिंदियां हैं ये किस चीज की निशानी है। कहा जो भाग्यवान बच्चे हैं उनके मस्तक पर ये तीन बिंदियां लगी हुई है। जिसमें बाबा ने बताया कि तुम्हारा पहला पहला भाग्य क्या है, कि सबसे बड़ा भाग्य है कि तुम इस जीवन में परमात्मा के द्वारा ये अलौकिक जन्म को प्राप्त किया है। ये जो अलौकिक जन्म मिला है वो अनेकों को, वो कोटन में कोऊ और कोऊ में कोऊ को मिलता है। तो तुम्हारा ये जो पहली बिंदी है ये चमकती है। तब चमकती है, बाबा ने कहा, जब तुम्हारे को अपना ये अलौकिक जन्म याद रहे। दूसरी बिंदी बाबा ने कहा वो है कि तुम ब्राह्मण परिवार को, जितना बड़ा परिवार है संसार में ऐसा अलौकिक परिवार कहीं नहीं है। इस अलौकिक परिवार में सदा सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो बाबा ने कहा ये अलौकिक परिवार, अलौकिक संबंध, ये जो है इस संसार में कोटन में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ को है। दिखाया बहुत सारे परिवार बैठे थे। और तीसरा भाग्य कौन सा है तुम्हारा? बाबा ने कहा तीसरा भाग्य तुम्हारा ये है कि तुमको सर्व खजाने बाप से मिलते हैं। तुम बस बाबा बोलो और खजाने हाजिर है। बाबा ने कहा कि संबंध भी बाबा के साथ तुम्हारे तीन है। बाप है, टीचर है और सतगुरु है। तो बाबा ने सुनाया कि तीनों संबंधों से प्राप्ति होती है, लेकिन है तीन। लेकिन बाबा ने कहा है तो तीनों एक ही है ना। वही बाप है, वही शिक्षक है, वही सतगुरु है। बाबा ने कहा बाप के द्वारा तुमको क्या मिलता है? बाबा ने कहा बाप का प्यार। बाप से मिलती है तुमको वर्षा और पालना मिलती है। परमात्मा की पालना जो है इसी जन्म में मिलती है। ये भाग्य है तुम्हारा। तो बाबा ने कहा लौकिक में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। लेकिन इस जन्म में बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही एक है। तो कहा कि तीनों को अलग अलग याद नहीं करना है, तीनों को एक एक ही है। इसीलिए बाबा ने कहा एक को याद करना सहज है कि तीनों को याद करना सहज है। तुम कहते तो यही हो ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वही बाप है, वही टीचर है, वही सतगुरु है। बाप के द्वारा तुमको पालना मिलती है, बाप के द्वारा वर्षा मिलता है और बाप के द्वारा प्यार मिलता है।
टीचर के द्वारा क्या मिलता है? बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, जिससे तुम क्या बन जाते हो? मनुष्य से देवता। इतनी ऊंची पढ़ाई जो इस समय बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई में कोई भी टीचर ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है। और बाबा ने कहा तेरा है सतगुरु। सतगुरु तुमको क्या देता है? सतगुरु तुमको जो है वरदान देता है। बाबा ने कहा जहाँ वरदान मिलते हैं वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा ने कहा बस बाबा का वरदान मिला और पुरुषार्थ सहज हो गया। दूसरा क्या मिलता है? एक तो वरदान मिलता है, दूसरा सतगुरु के द्वारा तुमको वो सर्व शक्तियां मिलती है, जिन शक्तियों के आधार से तुम इस ब्राह्मण जीवन में बहुत प्राप्ति करते हो। बाबा ने कहा खजाने जो है मांगने नहीं पड़ते हैं, बस तुम बाबा कहो तो खजाने तुम्हारे सामने आ जाते हैं। क्या खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। का जो चाहे वो बाप से खजाना तुम ले सकते हो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे नंबरवार हैं। कहते हैं ना, हम तो हमारा तो पुरुषार्थ नंबरवार है। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 में गए और तुम नंबरवार में जाते हो, तो तुम बच्चों को भी अभी बाप समान बनना है। तुमको बाप समान बनना है, उसके लिए तुमको भी क्या करना है? नंबर 1 में जाना है, नंबर वार में नहीं जाना। तो बाबा ने कहा हाथ खड़ा करो जो समझते हैं हम नंबर 1 में जाएंगे, और वो हाथ खड़ा करे जो समझते हम नंबर वार में हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में गया, तो तुमको भी बाप समान फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता समान तुमको पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? जैसे बाबा हर सब्जेक्ट में नंबर 1 था, ऐसे तुमको भी हर सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना है। ऐसे नहीं कि आज तो नंबर 1 है और कल कल कहो हम नंबर वार हो गए। तो बाबा ने सुनाया अभी जो तो बच्चों को पुरुषार्थ पूछते हैं, बाबा हमको क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन अब तुमको पुरुषार्थ करना है फरिश्ता बनने का। फरिश्ता बनने के लिए व्यक्त से अव्यक्त बनना है। बाबा ने कहा कि जैसे तुम कोई भी काम करते हो व्यक्त में करते हो, साकारी रूप में करते हो, अब जो भी कार्य करो वो आकारी रूप में करो। तो बाबा ने कहा जितने जितने आकारी बनते जाएंगे उतने उतने फरिश्ते बनते जाएंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाबा हम क्या पुरुषार्थ करें? तो बाबा ने कहा बस अभी तुमको बाप समान फरिश्ता बनना है, तो इसलिए अब तुम साकारी से अब तुम अव्यक्त बनते जाओ। तो जितने जितने अव्यक्त बनते जाएंगे, फरिश्ते बनते जाएंगे, तो नंबर 1 में जाएंगे। उसके बाद बाबा ने सारी वती सभा दिखाई, सब बैठे थे। बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे और सभी को कहा कि मंजूर है ना, बनेंगे ना, फरिश्ता बनना है ना? तो सभी ने कहा हाँ बाबा बनना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए बस अब साकारी रूप से
अब आकारी रूप बनते जाओ, अव्यक्त बनते जाओ, तो फरिश्ता बनेंगे। उसके बाद बाबा ने सबको याद प्यार दिया, दृष्टि दी और फिर छुट्टी दी।